फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 3, 7 से 8 और 12 से 13 तक। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तुम मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था, उसकी फसल के प्रथम फल। जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उनमें प्रवेश करते हुए अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक ने मेरे विरुद्ध विद्रोह करते थे। नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे, जिनसे कोई लाभ नहीं। यह प्रभु की वाणी है, आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांप उठे। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए, जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे प्रभु, तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है। आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय, अथाह समुद्र के सदृश तेरे निर्णय। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। हे ईश्वर, कितना अपार है तेरा प्रेम। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तो उन्हें अपने घर की संपत्ति से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति हमें आलोकित करती है। तू अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों पर अपनी कृपा बनाए रख। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का स्रोत है। जय घोष। alleluia। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने
राज्य के राष्ट्रों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संज्ञाएं 10 से 17 तक। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि ईश्वर का राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इसायास की भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते होंगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार को समझने के लिए हमें यीशु का वह कथन याद रखनी है, उसकी भूमिका में आज के वचन को सुननी है। प्रभु यीशु पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तुमने इन्हें समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट की हैं। आज प्रभु अपने सुसमाचार में शिष्यों को बताते हैं, क्योंकि वे दृष्टांतों में लोगों से कहा करता था और उपदेश सुनाया करते थे, क्योंकि बुद्धिमानियों को और समझदारों को ईश्वर के ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुनना चाहते हैं। हम पुराने व्यवस्थान से लेकर नए व्यवस्थान में प्रवेश करते हुए ईश्वर वचन पर अगर हम मनन करते हैं तो हम देखते हैं मनुष्य जब अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर की रचना करना चाहते हैं, वे या तो सोने और चांदी और लकड़ी की मूर्ति को बना करके
उसे ईश्वर बनाते हैं। वे ईश्वर को ईश्वर के रूप में देखने और सुनने के बदले अपने हाथ की बनाई हुई अपनी रचना को ईश्वर मानने लगते हैं। ईश्वर का प्रतिरूप बनने के बदले वे अपने रूप ईश्वर को देने लगते हैं। इसलिए पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं जब मूसा नबी पहाड़ पर ईश्वर की आमने सामने होकर ईश्वर से सीख रहे थे, इस्राएली लोग सोने के बछड़े को बनाकर उसे अपनी ईश्वर मानते हुए उसकी आराधना करने लगे। और हम देखते हैं जब भी मनुष्य ईश्वर को अपने अनुरूप बनाने लगते हैं तो ईश्वर का प्रतिरूप बनाने के बदले उसे कुरूप करते हैं। हम सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु की कार्यों को देखते हुए भी वे देख नहीं पाए। वे मत्ती को बुलाते हैं, नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं और लोग उन्हें समझ नहीं पाए, ईश्वर को समझ नहीं पाए और वे उन पर दोष लगाते हैं। यीशु फरीसी के यहां, सिमोन फरीसी के यहां भोजन करने जाते हैं। वहां नगर की एक वेश्या आती है और यीशु के पैरों के करीब खड़ी होकर के रोने, पश्चाताप करने, आंसुओं से उनके पैरों को भिगोने लगती हैं और अपने बालों से यीशु के पैर को पोंछने लगते हैं। तो सिमोन यीशु को समझ नहीं पाए, ईश्वर को समझ नहीं पाए, ईश्वर के करामत को देखते हुए भी देख नहीं पाए और वे मन ही मन भुनभुना रहे थे। अगर ये धर्मात्मा होता तो ये जान गए होते कि कौन सी स्त्री उनको स्पर्श करे। यीशु के ईश्वर के पवित्रता को समझ नहीं पाए। उड़ाऊ पुत्र जब घर लौटे उस पिता को यीशु प्रकट करते हैं और उन्हें स्वीकार करने वाले ईश्वर को का प्रतिरूप मनुष्य समझ नहीं पाए। पापिनी स्त्री को पकड़कर उन पर पत्थर मारने के लिए पहुंचने वाले लोग ईश्वर को समझ नहीं पाए। उनकी बुद्धिमानी, उनकी बुद्धि और प्रज्ञा उनकी नियमों का, उनकी बनाए हुए रिवाजों को पूरी करने में लगी हुई है। इसलिए वे प्रभु की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया। वे साबत दिन के नियमों का पालन करने में लगे और वो ईश्वर को देखते हुए भी देख नहीं पाया जो ईश्वर सूखे हाथ व्यक्ति को प्रार्थनालय में, सनहेड्रिन में लोगों के बीचों बीच खड़ा करके पूछते हैं, क्या विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या नहीं? ये ईश्वर को वे समझ नहीं पाते। ईश्वर की अपार प्रेम को वे समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभु पुकार कर कहते हैं, हे भले प्रभु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा करके मेरे मनुष्यों पर प्रकट किया है। और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वे ही केवल पिता को जान सकते हैं जो स्वर्ग से उतरी हुई है और
पुत्र स्वर्ग से उतरी हुई है और पिता को प्रकट करते हैं, और जिन लोगों पर पुत्र उन्हें प्रकट करते हैं वे ही पिता को जान पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जो पिता के पवित्र पुत्र, एकलौते पुत्र, स्वर्ग से उतर करके अपने आप को प्रकट किया है, और जब यहूदी लोग उनसे चिन्ह मांगते हैं, यीशु कहते हैं कोई चिन्ह तुम्हें नहीं दिया जाएगा, एक ही चिन्ह दिया जाएगा। वह चिन्ह है योना के चिन्ह, जो 3 दिनों तक मगरमच्छ के पेट में रहे, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिनों तक पृथ्वी के गर्भ में रखा जाएगा और फिर वे जी उठेंगे। वे जी उठने के साक्षी हैं यीशु के शिष्य। यीशु को प्रकट कर रहा है, वो शिष्य सुने हैं। इसलिए आज के पाठ में कहते हैं धन्य है तुम्हारी आंखें जो बातें तुमने देखा है, धन्य है तुम्हारी कानें जो बातें तुम सुन रहे हो। शिष्यों पर पुनर्जीवित प्रभु पुनरुत्थान के बाद अपने आप को प्रकट किया है, वे विश्वास किया है, और थॉमस ने उनके बगल में और उनके हाथों के घावों पर उंगली रखकर कहते हैं मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। शिष्य समझ पाए, मेरे शिष्य समझ पाए, क्योंकि पिता ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा उन पर प्रकट किया, वे बच्चों जैसे उन पर विश्वास किया। इसलिए आज के सुसमाचार बहुत महत्व रखते हुए हम संसार वासियों को, दुनिया में रहने वाले हम सबों को सिखाते हैं। शिष्यों ने जिन बातों को पर विश्वास किया, ये हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए एक चिन्ह है। ये चिन्ह पुनरुत्थान की चिन्ह, और पुनरुत्थान की महिमा में प्रवेश करते हुए, विश्वास करते हुए जो लोग उन्हें स्वीकार करते हैं वे ईश्वर की संतति बनते हैं। ये हम यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में 12वें पद पर सुनते हैं कि जितनों ने उसे अपनाया और जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबों को ईश्वर ने उनकी संतति बनने का अधिकार दिया है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए ये सुसमाचार को संसार के कोने तक फैलाना है। जीवित प्रभु, मृतकों में से जी उठे प्रभु, ईश्वर पिता की प्रतिरूप बनकर अपने आप को मानव जाति पर प्रकट करते हैं। उनको अपनाना, उनके नाम पर विश्वास करना और उनके द्वारा पाप क्षमा पाना, यही मुक्ति है, अनंत जीवन है। यह संसार के लिए सुसमाचार है। इसलिए भाई बहनों, हम ये सुसमाचार के गवाह बने और बच्चों जैसे उसे स्वीकार करने का वरदान के लिए प्रार्थना करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।